आपको क्या लग रहा है किस किस प्रकार का मैंडेट देने का मन बनाया होगा लोगों ने? देखिए, वैसे तो जनता ही माई बाप होती है, पर इस बार लगता है कि सरकार रिपीट करने का मानस बना लिया है। ऐसा क्यों क्यों लग रहा है आपको इस कॉन्फिडेंस? कोई भी व्यक्ति राजस्थान के अंदर चाहे किसी पार्टी का हो, वो कहने की स्थिति में नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किया या सरकार के विरोध में कोई लहर है। कोई नहीं कहेगा आपको। बीजेपी को वोट देने वाला भी नहीं कहेगा कि कोई काम नहीं हुआ है या कुछ सरकार के विरोध में कोई लहर है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हमारे पक्ष में जाता है। फिर कर्मचारी हो, महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, अलग बजट पेश किया मैंने किसानों को, मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे बहुत काम हमने किए जो कि मतलब कानून के पार किए हम लोगों ने। कंट्री में कहीं नहीं, वो राइट टू हेल्थ सीएनजी योजना 25 लाख या 50 लाख कर दिया हमने। एक सिक्योरिटी दी है, सबके तो काम पड़ते नहीं है, तो बीमार होते भी नहीं है, पर सिक्योरिटी की बात है। ऐसे कई फैसले हमने किए जिसको लोगों ने लाइक किए। लेकिन बीजेपी का ऑन द कॉन्ट्ररी ये दावा है कि ये जो भी आपने स्कीम्स लॉन्च की, ये चुनाव से ठीक 6-7 महीने पहले क्यों की, या फिर इसकी जो कारगरता है उसको लेकर के वो सवाल उठा रहे हैं कि ये सारे के सारे झूठे प्रोमिसेस थे और उसके बाद अब आप गुमराह करने के लिए नई गारंटी लेकर के आ गए। ये गलत कह रहे हैं वो। ये हर बार वही आरोप लगाते हैं। स्कीम बने हुए 2-2.5 साल हुए होंगे। स्कीम इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। पहले मैंने दवाएं फ्री करी थी, टेस्ट फ्री किए थे, तो दवाएं सप्लाई एक वन टाइम काम नहीं है, रेगुलर काम होता। पीएचसी गांव तक, सब सेंटर तक, तो कंप्यूटर प्रोग्राम करना पड़ता, बड़े बड़े गोदाम बनाना पड़ते स्टोरेज रखने के लिए, तब जाके वो स्कीम इम्प्लीमेंट होती है। तब उन्होंने ये कहा चुनाव आगे इसलिए आपने घोषित किया है। वो सच्चे वो होती नहीं है। अब लोग समझ गए हैं कि स्कीमें बहुत पहले की हमारी है। हर बजट हमने दिया है वो वेलफेयर का बजट दिया, तो ये बात लोग जनमानस में नहीं है। अपनी बात को इनफैक्ट जस्टिफाई करने के लिए वो ये तर्क दे रहे हैं, जैसे कि अभी होम मिनिस्टर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 दिन पहले, उसमें उन्होंने कहा कि जब यूपीए का शासन था तो सिर्फ 2 लाख करोड़ ग्रांट इन एड के तौर पे केंद्र की तरफ से राजस्थान को दिए गए, जबकि बीजेपी ने 4 गुना उससे ज्यादा अमाउंट जो है वो राजस्थान के लिए दी पिछले 8-9 सालों में। देखिए, चुनाव जीतने के लिए वो असत्य बोल रहे हैं, भाषा काम ले रहे, वो उचित नहीं है, भड़काने वाले भाषा काम ले रहे हैं, जैसे कोई दुश्मन हो हमारे। वो ये तो लड़ाई सिद्धांतों की है, कार्यक्रम की है, प्रोग्राम, पॉलिसी, प्रिंसिपल की है। आपकी नीति क्या है, उसके आधार पर ये लड़ाई है ना, वो नहीं चाहिए। ये तो दुश्मन समझ के राजनीति करेंगे। आप तो बटन से दबाओ, ये फांसी लगा रहे हो। तो ये भाषा कहाँ से लेके आए? कहने का मतलब कि ये तमाम जो नेता आए, 5-7 चीफ मिनिस्टर आ गए, केंद्रीय मंत्री आ गए, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सारे लोग घबराए हुए लगते हैं, मुझे बौखलाए हुए लगते हैं। ऐसी जी भाषा बोले, और किसी ने भी हमारे जो चैलेंज नहीं किया, हमारी स्कीमों को, हमारी गारंटियों को, हमारे कानूनों को। चैलेंज तो किया है। इनफैक्ट पेपर लीक के मामले को अगर देखें, या फिर वो जो लाल डायरी की बात उठ रही है, ये सब बकवास है। ये कोई इश्यू नहीं है। ये इश्यू छत्तीसगढ़ में कर दिया, वो कौन सा था, महादेव एक्ट। कोई आदमी कहता मैं जानते नहीं हूँ बघेल को, उसके नाम से ही तो एफआईआर दर्ज कर दी। स्मृति ईरानी जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और ईडी प्रेस नोट जारी कर रही है, और पीएम साहब जो है, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं उसके ऊपर खिलाफ मुख्यमंत्री के, उसी महादेव ऐप को लेके। और बाद में वो व्यक्ति कह रहा मैं जानते नहीं बघेल को, मुझसे झूठे साइन करवा दिए, पकड़ करके मुकदमा झूठा मेरे पर दर्ज कर दिया है। वहाँ एक्सपर्ट हो गए लोग। वही लाल डायरी की स्थिति है। को किसने रोका आपको? अगर लाल डायरी में कुछ है, या कोई लाल डायरी नाम कोई चीज है भी, हमें तो उसकी जानकारी नहीं है। आप ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, केस दर्ज करो। इनकी झूठ पकड़ी गई है, पब्लिक के सामने एक्सपोज हो गए हैं। अब कुछ चलने वाली की बात नहीं है। चलो सब, एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ कि हमने देखा आपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ये कोशिश की कि पूरा ये जो
प्रचार है वो आपकी स्कीमों तक या फिर जो आपकी योजनाएं हैं या जो लोकल इश्यूज हैं उस पर केंद्रित रहे, और बीजेपी ने का जो चुनाव प्रचार है वो हमने देखा हिंदुत्व के मुद्दे पे भी काफी हैवी रहा। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो वोटर है, हमने जो ऑब्जर्व किया, वो काफी साइलेंट दिखा। और इसीलिए एक मुद्दा चल रहा है कि अंडर करंट है, एक तरफ ये कहा जा रहा है हिंदुत्व का है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि योजनाओं का जो बेनिफिट मिला है लोगों को वो भी एक अंडर करंट के तौर पे काम कर रहा है। एक्चुअल परिस्थिति क्या देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? देखिए, हमारे हिसाब से तो जो काम हमने किए हैं पब्लिक कन्विंस है उससे, और वो अंडर करंट हमारे पक्ष के अंदर है, चाहे कर्मचारी में हो और चाहे वो स्कीमों को लेके हो, हमारी गवर्नेंस को लेके हो। आपको राजस्थान में कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, इवन बीजेपी वोटर भी कहेगा सब काम बहुत शानदार हो गए हैं, सरकार के विरुद्ध में कोई लहर नहीं है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हमारा है। तो फिर अमित शाह ये कोई कह रहे हैं कि आपकी गारंटियों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी खुद की कोई गारंटी नहीं है? वो तो जुमले ही, तो जैसे वो 15 लाख वाला जुमला था, ये जुमले बोल रहे हैं लोग। जी, एक आखिरी सवाल ये, आपने भाषाओं की बात की, राहुल गांधी की तरफ से भी जिस तरह के बयान है ये पनौती वाला है, उसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि बीजेपी के नेता इसको बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आज ही वसुंधरा राजे जी का भी बयान आया कि इस स्तर के नेता को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। देखिए, तो शुरुआत ही बीजेपी नहीं करी, वो खुद ही कहते थे कि हम लक्की हैं, पहले वाले अनलक्की थे। शुरुआत किसने करी? देश जानता है। आपने तो कहा था भाई कि मैं लक्की हूँ इसलिए आज सब कुछ ठीक हो रहा है, पहले वाले लोग अनलक्की थे, उसका माने वही है। और चलते चलते एक लास्ट, सचिन पायलट के साथ क्या सब कुछ ठीक है? क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा, प्रधानमंत्री ने खुद इस चीज को पॉइंट आउट किया कि उनकी अवहेलना हुई, जिस प्रकार से उनके पिताजी की अवहेलना हुई। आप सोच सकते हो कि वो चिंता हमारी करने लग गए हैं, कांग्रेस की चिंता करने लग गए हैं। वो प्रधानमंत्री जी तो बौखलाए हुए हैं कि हर पॉइंट को टच कर रहे हैं। लाल डायरी, राजेश पायलट, जादूगर, छूमंतर, ठप्पा लगाओ फांसी वाला, सारे पॉइंट बोल रहे, बौखलाहट बोल रहे हो। जो हार दिखती है व्यक्ति को, तो फिर वो जो है, वो जो बात निकलती जबान पे, वो उस पर सच्चाई नहीं होती है। तो जो राजस्थान में हर कोई पूछ रहा है, आखिरी सवाल, राज आएगा या रिवाज आएगा? नहीं, बचेगा या रिवाज? नहीं, राज आएगा, वहां पर रिपीट होगा, सरकार रिपीट होगी इस बार निश्चित तौर से। तो आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम तक जो सभी उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस बार परंपराएं टूटेंगी।